क्या कहते हैं? श्री रामचरितमानस के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। तुलसीदास संत हैं। संत हमेशा संतों का अनुसरण करता है, अनुगमन करता है। क्या कहते हैं? शिव अजय सुख। अय दुनिया वालों, त्रिलोक में रहने वालों, जीव जंतुओं, खग मृग और मधुकर, तीनों प्रकार के जीव निश्चित और सत्य जानने, मानने, पहचानने। क्या? शिवाज सुख और सनकादिक नारद जय मुनि ब्रह्म विचार। सब कर मत खगनायक एहा करिय राम पद पंकज नेहा। खग नायक एहा करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाँ ही रघुपति भगति बिना सुख नाही। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाँ ही, श्रुति पुराण श्रुति संत कहाँ ही रघुपति भगत बिना सुख नाही। मठ पीठ जा मही बरु बाला बंधा सुत बरु काहु मारा। कहते हैं देखो भाई, बांझ का बेटा भले ही किसी की हत्या कर दे, हो सकता है, हालांकि असंभव है, लेकिन असंभव भी संभव हो जाए। बांझ का पुत्र या तो बांझ नहीं या तो पुत्र नहीं, पुत्र है तो बांझ नहीं, लेकिन चलो बांझ भी बने रहे, पुत्र भी हो जाए और किसी की हत्या कर दे। कछुआ के पीठी के ऊपर क्या हो? बाल जमियावे नहीं जमते। कछुआ की पीठ के ऊपर जो होता है वो बिल्कुल वज्र के समान, पत्थर के समान होता है, चिकना। लेकिन कलयुग में या कभी किसी युग में भले ऐसा आश्चर्य हो जाए कि उसके बाल जम जाए, लेकिन बिना भगवान की भक्ति के तुमको सुख नहीं मिल सकता, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। तो इसीलिए तो जो लोग हैं क्या लिखते हैं? अरे राम भगत मनी और बस जागे और दुख लवलेशन सपन हूँ आगे। राम भगत मनी और बस जाके दुख लवलेशन सपन हूँ ताके। चतुर शिरोमणि
बंधुओं, जिसके अंदर भक्ति धारण हो जाती है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। वही चतुर लोग कहे जाते हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं। देखो, अपने को नाम करने के लिए, अपने को धनवान होने के लिए बड़े बड़े आदमी कार्य करता है, लेकिन याद रखें इस संसार में जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो नाशवान है, वो कुछ तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तुम्हारा साथ देने के लिए भगवान के चरणों में की गई प्रीति तुम्हारा साथ देगी। औरत छूट जाएगी, बच्चे छूट जाएंगे, धन छूट जाएगा। तुम्हारा यहाँ कोई नहीं था, तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, तुम्हारा यहाँ कोई नहीं रहेगा, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा वेद कहते हैं, ऐसा पुराण कहते हैं। फिर भी आप सुनते हैं, सुन करके बहरे हो जाते हैं। आप सभी को देखते हैं क्या? आप मानते हैं भाई, मान करके नहीं, अनजान बन जाते हैं और फिर चूतिया औरों को बनाने के लिए भुलाते हैं, लेकिन खुद बनते हो कैसे? आप मानते कैसे हो? पहले वो चीज दिखाऊं। चार ठाम है नरन के जहां वैराग्य चढ़न। चार जगह पर बड़े बड़े रागी, बड़े बड़े भोगी, बड़े बड़े दरवा, बड़े बड़े शराबी, बड़े बड़े दंडी का भोग भोगने वाले, बड़े बड़े धन का भोग भोगने वाले, बड़े बड़े पदों पर निवास सुख का भोगने वाले, चार जगह पर वो सब ठोकर मारते हैं, मन मारने लगता है। वो चार जगह हैं कहाँ? गर्भ माहि और सबके निकट भैया कथा मध्य रति। देखो, चार जगह गर्भ में जब आप होते हैं, 72 बिच्छू काटने का आपके दर्द होता है, तभी आपका जन्म होता है। चाहे वो राजा हो, चाहे भिखारी हो, अमीर हो, चाहे गरीब हो, पैदा होने की दर्द एक होती है, मरने की दर्द एक होती है। एक ही राह से आप आते हैं और एक ही राह पे आप जाते हैं, चाहे धनवान हो या गरीब, पढ़ा हो या मूर्ख। तो मैं तुलसीदास जी के चरणों का अनुगुण करते हुए रामायण के श्री चरणों में सर झुकाते हुए कहना चाहता हूं कि वही भाग्यवान है जो भगवान का भक्त है, वही भाग्यवान है जो संसार में प्रभुमत सारे जगत को देखता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, आसमान में फूल उग जाएं और भगवान की भक्ति के बिना प्राणी को सुख नहीं मिल सकता। अचंभा असंभव कार्य विलय हो जाएं, लेकिन भगवान की भक्ति के बिना सुख होने वाला नहीं। अगर भक्ति के बिना सुख होने वाला होता तो बड़े बड़े मिलों के मालिक बिना पुत्र के नहीं मर जाते। बिना भगवान की भक्ति के सुख मिलने वाला होता तो बड़े बड़े डॉक्टर कैंसर रोग में नहीं मर जाते। क्यों? उन्होंने तो डॉक्टरी से प्रीत किया, भगवान के चरणों से प्रीत नहीं की। ये निश्चित ही है। बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े अंगहीन होकर के मृत्यु को प्राप्त हुए, क्यों? उन्होंने धन से प्रीत किया। धन आपको मुक्ति नहीं दे सकता, पुत्र आपको मुक्ति नहीं दे सकता, डिग्री आपको कल्याण नहीं कर सकती। शांति तो भगवान के चरणों में है, और शांति अगर है नहीं तो दुनिया के सारे वैभव मट्टी मोल। क्या? अरे फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला और जीवन लाह सुख हरि तथा जाई बरु मृग जल पाना बरु जामहि सस शीशु बिछाना। अंधकारु बरु रवि नसावै राम विमुख न जीव सुख पावै। हिमते अनल प्रगट बरु होई, हिमते अनल प्रगट बरु होई विमुख राम सुख पावन सोई।
आगे निकल जाए, आग से बर्फ पैदा हो जाए, लेकिन राम के विमुख व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता। यहां तक है, ये कलयुग है ना, कलयुग में बड़े बड़े मस्करा हैं, बड़े बड़े कुटिल हैं, बड़े बड़े उपहास करने वाले हैं, साधु को देखकर मजाक उड़ाने वाले हैं, साधु का अपमान करने वाले हैं। एक दुष्ट ने एक साधु से कहा, हमारी अम्मा पानी मथाई लगी, वही बात किलो भरे निकसो मक्खन और पौन किलो भाव घी, ना हम भैंस पालित ना हम चारा खवाई, पानी मत के घी। अरे दूसरे बोले, चल बेहुदा, तोरी अम्मा मथती पानी धरती तब नाटक, हमारी महतारी बारू पेर देती और बारू के पलाई करती खरखर खरखर, लाही को तेल बढ़िया पियरा लाही। कलयुग में ये अजूबा काम। वो संत ने कहा, चल मूर्ख, हो सकता है तो, लेकिन संत का नियम है किसी को झूठ न, भाई झूठा देखा बुरा जो देखा मैं चला तो बुरा न लिया कोई, जो देखा आपने तो मुझसे बुरा न कोई। संत ने कहा, चल तेरी माँ पानी से घी बना लेती, चल तेरी माँ बालू से कड़वा तेल निकाल लेती, लेकिन सुन, बारी मथे खेत होई और सिकता ते बारू तेल और बिनु हरि भजन न भव तरिय, भैया यह सिद्धांत मथ कही करे विरंशी प्रभु, आज ही मथक तहीन अथ विचार संसहित जय और राम ही भजई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सब कुछ आप असंभव को संभव कर सकते हैं, लेकिन बिना भगवान की भक्ति के आप सुख को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अगर आपको सुख चाहिए, आपको वैभव चाहिए, आपको शांति चाहिए, तो भगवान के चरणों में प्रीत करनी होगी। बंधुओं, अंतिम मेरा यही कथन है, यही मंत्रणा है कि आप लोग भगवान की शरण में आइए, भगवान की सत्संगति में आइए, भगवान को अपना सर झुकाइए, सारे व्याध माया जालों से छूटकर भगवान के चरणों में प्रेम पाइए और उनका आशीर्वाद पाइए। सुख शांति के साथ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री गोविंद।